आपके साथ और मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके आप लोगों के लिए। और आज का जैसे टॉपिक आप लोगों को थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अगर आप वियना मूव हो रहे हैं, आप वियना आके रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर मंथली आपको कितना खर्च हर महीने लगेगा, यहाँ पे रहने का, खाने का, ट्रैवल का, इंश्योरेंस का, इंटरनेट का, बच्चों का। तो आज का टॉपिक यही है कि वियना में यहाँ पे रहने का खर्च कितना लगता है मंथली, एक पर्सन के लिए कितना लगेगा, दो पर्सन के लिए कितना लगेगा, और आप एक बच्चे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं या अगर दो बच्चों के साथ आ रहे हैं तो कितना लगेगा। तो बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपार्टमेंट रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रॉसरी, हीटिंग, इंटरनेट, इंडिया कॉलिंग रेट, हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैंने ऐसा शॉर्ट करके ये बनाया है कि इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं और अगर यहाँ पे आप जॉब के पर्पज़ से आ रहे हैं या फिर पढ़ाई के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आपको मंथली यहाँ पे कितना एक्सपेंस लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ मेनली मोटा मोटा अगर खर्च है तो वो है अपार्टमेंट का, रहने का खर्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सिंगल पर्सन हैं और यहाँ पर अगर आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको मंथली यहाँ पे मतलब अपार्टमेंट का मान के चलिए, एवरेज मैं बता रही हूँ आपको, 650 यूरो फॉर सिंगल रूम और स्टूडियो। मतलब यहाँ पर अगर आप सिंगल पर्सन हैं और अगर आप अकेले रहना चाहते हैं बिना किसी के साथ शेयर किए हुए अपना अपार्टमेंट और अपने लिए ही देख रहे हैं, तो आपको एवरेज आप मान के चलिए 650 यूरो मान के चलिए, 600 to 650 यूरो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट का यहाँ पर लगेगा। साथ ही अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपको ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, मतलब ग्रॉसरी आपका पूरा खाने पीने का एक्सपेंस मान के चलिए, आपको अराउंड एवरेज में सब कुछ बता रही हूँ आपको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शेयरिंग में रह रहे हैं या फिर आप कुछ ज़्यादा अच्छे से बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं सब कुछ जो भी बता रही हूँ वो एकदम एवरेज बता रही हूँ कि इतना तो आपको लगेगा ही। तो अराउंड 350 यूरो आपको सिंगल पर्सन है तो आपको ग्रॉसरी का यहाँ पर हर महीने लगेगा। साथ ही अगला पॉइंट आ जाता है सिंगल पर्सन के लिए इंटरनेट। तो इंटरनेट यहाँ पर मान के चलिए चीपेस्ट इंटरनेट 25 यूरो है, और थोड़ा सा आप और डिसेंट में जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 40 यूरो मान के चलिए। तो 25 यूरो टू 40 यूरो आपके इंटरनेट का लगेगा, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड वाला और कैसा इंटरनेट पसंद करते हैं और लगाते हैं। तो 25 यूरो से लेके 40 यूरो तक के बीच में आपका इंटरनेट यहाँ पर आएगा। अब अगला पॉइंट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर आपने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है जो कि फर्निश्ड है और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है, तो सब कुछ आपके वो 650 यूरो में और 600 यूरो अराउंड जो भी होगा उसमें इंक्लूडेड होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा अपार्टमेंट लिया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है और हीटिंग इंक्लूडेड नहीं है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग का उसमें अलग देना पड़ेगा, तो आपको मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी का हर महीने का 40 यूरो मान के चलिए। साथ ही हीटिंग का मतलब छोटा अपार्टमेंट है तो 60 यूरो तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी 40 यूरो और हीटिंग 60 यूरो करके 100 यूरो ये मान लीजिए। अब नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर आप जैसे ईयरली लेते हैं तो 365 यूरो यहाँ पर ईयरली टिकट है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें आप पूरे वियना में जितनी बार जब चाहें जहाँ चाहें उतनी बार ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपने 365 यूरो का ईयरली टिकट लिया है तो। और अगर आप 365 का ईयरली टिकट नहीं लेना चाहते तो यहाँ पे भी मंथली टिकट भी मिलता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, मतलब 50 यूरो तक अराउंड आपको मंथली टिकट पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप 365 यूरो का ईयरली टिकट लें और इसको आप मतलब इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। तो अराउंड 40 यूरो आप मान के चलिए, अगर आप 365 यूरो को इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो 40 यूरो तो आपको मंथली मतलब ट्रैवल का लगेगा ही लगेगा। तो अगला सेक्शन आ जाता है आपका सिम, मोबाइल सिम में आप जो बंडल डलाते हैं, पैकेज डलाते हैं उसका। तो यहाँ पे चीपेस्ट मोबाइल अगर आप देखेंगे तो लाइका मोबाइल है जो सबसे ज़्यादा चीप है। अगर आप इंडिया कॉल करते हैं या एशिया में किसी कंट्री में या किसी भी कंट्री में कॉल करते हैं, आप पर्टिकुलर एक कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें, जिसमें वो 500 मिनट आपको फ्री देता है मंथली। साथ ही उसमें कुछ डेटा भी देता है 5 GB के अराउंड। तो इसका चार्ज है 11 यूरो पर मंथ। अब अगला पॉइंट आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो अगर आप सिंगल पर्सन हैं और यहाँ पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप जॉब के साथ आ रहे हैं तो आपकी कंपनी आपको बुला रही है या उधर से कोई कंपनी इधर भेज रही है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपका कराएगी। और अगर आप
ऐसी कोई पर्पज़ से आ रहे हैं कि आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढना चाह रहे हैं रह के, या फिर आप स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद ही लेना पड़ेगा। तो उसका वीडियो तो अलग ही बनेगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आप जाके साइट्स में यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे किस किस तरीके का है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट का भी है। तो जो आपको अच्छा लगे आप जाके देख सकते हैं और ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं और अपार्टमेंट रेंट अगर आप 650 यूरो दे रहे हैं, ग्रॉसरी का 350 यूरो दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का 40 यूरो दे रहे हैं, इंटरनेट का 25 यूरो दे रहे हैं, हीटिंग का 60 यूरो दे रहे हैं और ट्रांसपोर्ट का 40 यूरो दे रहे हैं, और मोबाइल बैलेंस अगर आप 11 यूरो का डला रहे हैं, तो टोटल अराउंड 1191 रुपीज़ हो रहे हैं। तो राउंड ऑफ आप मान लीजिए 1250 यूरो आपको मंथली यहाँ पर एक्सपेंस लगेगा ही लगेगा, खाने पीने रहने का खर्चा। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप शेयरिंग अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आपके खाने पीने का खर्चा कैसा है, तो आप कैसे बचा पा रहे हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन एवरेज इतना तो सिंगल पर्सन का यहाँ पर लगेगा ही। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि अगर आप कपल हैं और यहाँ पर आ रहे हैं रहने के लिए, तो आपको मंथली कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपार्टमेंट का कितना लगेगा। तो अपार्टमेंट आप मान के चलिए मिनिमम एवरेज आप मान के चलिए 800 यूरो लगेगा, और 800 टू आपको ज़्यादा भी लग सकता है, 1000 तक भी लग सकता है। 2 रूम का अपार्टमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 रूम का अपार्टमेंट 800 टू 1000 तक एवरेज में मिल जाना चाहिए। वैसे अभी पहले से ज़्यादा यहाँ पे अपार्टमेंट के रेट बढ़ चुके हैं, पहले थोड़ा कम था। तो 800 टू 1000 यूरो में आप ये देखिए कि आप अनफर्निश ले रहे हैं कि फर्निश ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप अनफर्निश लेंगे तो आपको फर्निश करने का मान के चलिए मतलब 2 से 2500 आपको फर्निश करने में लग जाएगा। पूरा बेसिक जो भी नीड है, जैसे बेड है आपका, डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है, तो किचन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर अपार्टमेंट में फिट रहता है किचन, आपको पूरा फिट हुआ मिलेगा। उसमें फ्रिज है, डिश वॉशर है, माइक्रोवेव है, सब कुछ ऑलरेडी फिट रहता है किचन में यहाँ पर, जो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं। और जो फर्निश्ड अपार्टमेंट होते हैं वहाँ सब कुछ होता है, आपका बेड होगा, सोफ़ा होगा, डाइनिंग टेबल होगा, मतलब सब कुछ वहाँ पर आपको इंक्लूडेड मिलेगा फर्निश्ड। तो मान के चलिए आप 800 से लेकर के 1000 यूरो तक में आपको 2 रूम का अपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही ग्रॉसरी का यहाँ पे अगर आप 2 लोग रह रहे हैं, तो घर पे खाना बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपका 600 अराउंड एवरेज मान के चलिए, उतना तो लगेगा ही लगेगा। और अगला पॉइंट देखते हैं हम इंटरनेट का। तो इंटरनेट का आपका वही जैसे मैंने पहले कहा, चीपेस्ट 25 यूरो है और डिसेंट 40 यूरो। साथ ही अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी 50 यूरो एवरेज मान के चलिए, और हीटिंग 80 यूरो। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप 2 रूम का अपार्टमेंट ले रहे हैं तो आपका स्क्वायर मीटर बढ़ जाएगा, तो स्क्वायर मीटर जैसे ही बढ़ेगा तो आपका हीटिंग चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा और आपके इलेक्ट्रिसिटी के भी चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग का चार्ज आपके जो अपार्टमेंट की जो स्क्वायर मीटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ट्रांसपोर्ट का भी सेम है, 365 यूरो यहाँ पर ईयरली है। तो अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो 40 यूरो पर पर्सन पड़ेगा आपको। तो 2 लोगों का है अगर, तो मान के चलिए 80 यूरो। और साथ ही अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे आ जाते हैं, तो अगर आप जॉब करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, आपका जॉब यहाँ पे लग गया है, तो डेफिनेटली आप वर्किंग है तो आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। और अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है तो डेफिनेटली उनकी भी कंपनी उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। बट हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं दे रही है, अगर आपकी वाइफ जॉब नहीं कर रही है तो आपकी कंपनी, तो डेफिनेटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, अपार्टमेंट रेंट 800, 2 रूम, ग्रॉसरी 600 यूरो, इंटरनेट 25 से 40 यूरो, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी 50 यूरो, हीटिंग 80 यूरो, ट्रांसपोर्ट 80 यूरो, मोबाइल सिम का कॉलिंग इन फॉर इंडिया कॉलिंग 22 यूरो। तो टोटल अराउंड यहाँ पर हो रहा है 1672, मतलब आप राउंड ऑफ कर लीजिए 1800 यूरो 2 पर्सन का यहाँ पर आपको मंथली एक्सपेंस लगेगा ही लगेगा। अब आ जाते हैं बच्चों के साथ यहाँ पे कितना खर्चा लगता है। तो अगर आप एक बच्चे के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, छोटा बेबी लेके आ रहे हैं, तो अगर आप 3 रूम का अपार्टमेंट लेते हैं, तो मान के चलिए एवरेज आपको 1050 यूरो में 3 रूम का अपार्टमेंट मिल जाएगा। और
कई बार 1050 में ये भी हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि कई बार आप ढूंढते रहें यहाँ पे, मतलब अपार्टमेंट हमेशा बहुत अच्छा अवेलेबल रहे ऐसा नहीं रहता है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स आते हैं जो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको अनफर्निश्ड भी मिले, क्योंकि हर कोई फर्निश्ड नहीं रखता है, अनफर्निश्ड भी यहाँ पे बहुत लोग लेते हैं। तो अगर आप अनफर्निश्ड लेंगे तो सेम वही चीज़ है कि आपको उसको फर्निश्ड करना पड़ेगा, और फर्निश्ड अगर लेते हैं तो सब कुछ आपको फर्निश्ड मिलेगा। तो एवरेज आप मान के चलिए, अगर आप 3 रूम का अपार्टमेंट लेते हैं तो 1050 तक आपको 3 रूम का अपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब आ जाते हैं ग्रॉसरी। तो अगर आप बच्चों के साथ हैं, एक बच्चे के साथ हैं, तो आपको 700 यूरो मान के चलिए आपका और आपके बच्चे का मिला के ग्रॉसरी लगेगा। साथ ही सेम इंटरनेट का 25 यूरो, 2 डिसेंट 40 यूरो, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का आप 60 यूरो मान लीजिए, और हीटिंग का 120 यूरो मान लीजिए, क्योंकि आप थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट ले रहे हैं, 3 रूम का अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपको बेबी शॉपिंग का 200 यूरो मंथली लगेगा, जिसमें से बेबी के आपके डाइपर हैं, और अगर आपका बच्चा छोटा है तो, और बेबी के कपड़े हैं, उसका अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं अपने बच्चे को तो फार्मूला मिल्क है। तो ऐसे भी बहुत सारे कई सारे तरीके के खर्चे रहते हैं बच्चों के, तो छोटे छोटे, तो 200 यूरो आप उसको राउंड ऑफ कर लीजिए कि उतना तो आपको बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए खर्च यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर बच्चों का 8 से 10 साल तक कुछ ट्रांसपोर्ट टोटली फ्री रहता है, तो बच्चों का तो यहाँ पे अलग से, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अगर आपका बच्चा यहाँ पर किंडरगार्टन जा रहा है तो ये भी है कि आपको हर महीने किंडरगार्टन का मान के चलिए अराउंड 180 टू 200 यूरो बच्चे का आपको किंडरगार्टन का देना पड़ेगा। और अगर आप गवर्नमेंट किंडरगार्टन में यहाँ पे बच्चों का एडमिशन कराते हैं तो ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते रहते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट किंडरगार्टन में एडमिशन जल्दी मिल जाता है। बट अगर वाइफ जॉब नहीं कर रही है तो आसानी से यहाँ पे गवर्नमेंट किंडरगार्टन में एडमिशन कई बार नहीं मिलता है। बट वहाँ पर ये है कि इतना चार्ज नहीं लगता है, बट वहाँ पर खाने का आपको शायद देना पड़ता है, तो थोड़ा कम लगता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो यहाँ पर अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं और आपकी वाइफ अगर जॉब कर रही है तो इंश्योरेंस तो सेम वही है कि कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आपकी वाइफ जो है हाउस वाइफ है और आपका बच्चा है तो हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में यहाँ पे बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अगर आपका बेबी है और माँ दोनों का हेल्थ इंश्योरेंस पूरा फ्री रखती है। अगर बच्चा नहीं है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा आपकी वाइफ का, लेकिन अगर आपका बेबी है तो बेबी का भी पूरा टेक केयर गवर्नमेंट करती है, और मदर का भी पूरा टेक केयर हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा गवर्नमेंट अपने ऊपर लेती है। मतलब टोटली फ्री होता है मदर का और बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर। साथ ही अगर आपका छोटा बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है तो एक बच्चे को, 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे को मंथली अलाउंस देती है अराउंड 180 यूरो टू 200 यूरो यहाँ पर। और बच्चे के एज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब काफ़ी टाइम तक की गवर्नमेंट यहाँ पे अलाउंस देती है बच्चों को, जो कि बच्चों के ऊपर ही पूरा खर्चा हो जाता है यहाँ पर। तो उस तरीके से भी गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करती है, तो वो एक अलग आपको बेनिफिट होगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस तरीके से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं, और अगर आप डबल पर्सन हैं, और अगर आप 3 लोग हैं या 4 लोग हैं बच्चों के साथ आ रहे हैं तो कितना खर्च लगेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आप बच्चे के साथ अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं, तो ये सबका पूरा राउंड फिगर हो रहा है, टोटल हो रहा है 2232 यूरो मंथली हो रहा है 3 लोगों का खर्चा। आप राउंड ऑफ कर लीजिए टोटल, और 2400 आपको मान के चलिए बच्चे के साथ, अगर आप सिंगल बच्चे के साथ हैं तो इतना तो आपको खर्चा यहाँ पर लगेगा ही लगेगा, रहने खाने का, ट्रैवल का, बच्चे का मिला के। साथ ही यहाँ पर ये भी आप इंक्लूड कर लें कि अगर बच्चा किंडरगार्टन जा रहा है तो उसका आपको अलग इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर आप प्राइवेट किंडरगार्टन में भेज रहे हैं तो। यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रिया मूव कर रहे हैं, वियना में मूव कर रहे हैं, तो मेनली यहाँ पे अगर कोई चीज़ खर्च है तो वो है अपार्टमेंट का, क्योंकि अपार्टमेंट यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मेन अगर कोई चीज़ ज़्यादा खर्च, किसी चीज़ में पैसा जाता है तो मेन है वो रहने के लिए ही जाता है। तो वो मेक श्योर कर लें कि आप कहाँ पे ले रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट भी डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके रेट कम ज़्यादा है। तो यहाँ पर कहाँ पे और कौन से डिस्ट्रिक्ट में अपार्टमेंट लेना चाहिए, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। साथ ही यहाँ पे बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके लिए भी अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन,
ताकि आपको ऐसे ही आने वाले समय में मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँगी, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।